वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सोना एक दिन में 10,705 रुपये बढ़कर 1,75,000 पहुंचा। चांदी 4 दिन में 62,283 रुपये महंगी। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन भी अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,76,121 रुपये पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी कमी आई और ये 10,705 रुपये बढ़कर 1,75,340 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले सोना कल 1,64,635 रुपये पर था। वहीं 4 कारोबारी दिनों में सोना 21,030 रुपये महंगा हो चुका है। 23 जनवरी को ये 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 21,721 रुपये बढ़कर 3,79,988 रुपये किलो पर पहुंच गई है। देश भर में 2 मिनट का मौन रख शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सायरन बजाकर दिया जाएगा संकेत। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की याद में आज यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेशवासियों से 2 मिनट का मौन धारण करने की अपील की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर में आज सुबह 11 बजे एक साथ 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में कामकाज रोककर शहीदों को नमन किया जाएगा। रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा तार प्रेमिका ने बंदी प्रेमी से मुलाकात कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल हमेशा विवादों में रहती है। ऐसे में एक बार फिर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक युवती जेल में बंदी प्रेमी से मिलने पहुंची और मुलाकात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी बेखौफ होकर मुलाकात कक्ष में वीडियो बनवा रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। नाशक पीने से पहले किसान ने बनाया वीडियो, बोला यहां अन्नदाताओं का कोई नहीं, टोकन नहीं मिलने से परेशान था, जमीन मुआवजा भी नहीं मिला। जांजगीर चांपा जिले में किसान ने टोकन नहीं मिलने और भारतमाला परियोजना के तहत जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से की कोशिश की। बुधवार को किसान ने वीडियो बनाया और कहा कि यहां किसान का कोई नहीं है। फिर उसने नाशक पी लिया। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित किसान का नाम अनुराग सिंह है। वह ग्राम सांकर का रहने वाला है। धान बेचने के लिए वह पिछले 1 महीने से खरीदी केंद्र के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसका टोकन नहीं कट रहा था, जिससे वह परेशान था। वायरल इन्फेक्शन इस बार कोरोना जैसा चेस्ट और गले में कर रहा अटैक, ठीक होने में लग रहा काफी वक्त। बदलते मौसम में सक्रिय होने वाले इन्फ्लुएंजा श्रेणी के वायरल इन्फेक्शन ने इस बार कोरोना जैसा रूप धारण कर लिया है। यह मौसमी वायरस चेस्ट और गले में इन्फेक्शन के रूप में अटैक कर रहा है। संक्रमण थोड़ा ताकतवर भी है, जिसकी वजह से पीड़ितों को पूरी तरह ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। सरकारी अस्पतालों के मेडिसिन विभाग में पहुंचने वाले 10 में से 4 मरीज इसी से पीड़ित है। चिकित्सकों के मुताबिक लक्षण के आधार पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सीएम साय इस जिले को देंगे 361 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे नगरवासियों को 361 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सड़क, अधोसंरचना, जन सुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ इलाकों तक विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे। रायपुर में 3 दिवसीय रोजगार मेला शुरू। 15,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। जानिए कौन से डॉक्यूमेंट लाना होगा जरूरी। राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। 29, 30 और 31 जनवरी को सेजबहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगने वाले रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का www.erozgar.cg.gov पोर्टल पर रोजगार पंजीयन और रोजगार मेला पंजीयन दोनों जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक पंजीयन नहीं कराए वे पोर्टल पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अनुभव प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों ने पहले ही राज्य स्तरीय रोजगार मेला के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया है, उन्हें दोबारा पंजीयन करने की जरूरत नहीं है। यदि आवेदन अधूरा है तो उसे पूरा किया जा सकता है। मेले से जुड़ी जानकारी मेला स्थल पर बने हेल्प डेस्क या जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं। 23 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलेगी कार्यवाही।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें तय कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से शुरू होगी, जो 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान विधानसभा में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की योजनाओं की जानकारी देंगी। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसी और से पेपर लिखवाकर छत्तीसगढ़ बोर्ड की टॉपर बनी थी ये युवती, 18 साल बाद अब मिली ये बड़ी सजा। ऐसे हुआ था नकल प्रकरण का खुलासा। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के लिए चर्चित पोराबाई नकल प्रकरण मामले में जांजगीर के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 12वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2008 में फर्जी तरीके से टॉप कराने के मामले में पोराबाई सहित 4 आरोपियों को 5-5 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 2 नक्सली मारे गए, 7 लाख का इनाम था। शव और AK-47 समेत गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के पास बीजापुर जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच सुबह 7 बजे से रुक रुक कर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 शव और हथियार बरामद किया है। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। लकड़ी तस्करों पर 116 टन अकेसिया की जलाऊ लकड़ी के साथ ट्रक जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर से बड़ी खबर है। वन विभाग ने चित्रकूट परिक्षेत्र की बुरंगपाल के नरंगी वन से 1,28,000 रुपए का अकेसिया जलाऊ 16 टन सहित 2 ग्रामीणों को पकड़ा है। इसमें जलाऊ एवं 15 लाख के 14 चक्कर ट्रक जब्त कर ट्रक को राजसात की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से काष्ठ तस्करों में हड़कंप मच गया है। नवा रायपुर के नवागांव से अतिक्रमण हटाने पहुंची NRDA की टीम, स्थानीय लोग कर रहे कार्यवाही का विरोध। नवा रायपुर के सेक्टर 27 के नवागांव से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए NRDA की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर अश्लील गानों पर डांस, लहरिया लूटा ए राजा सॉन्ग पर नाचे स्टूडेंट, लोग बोले अश्लीलता भी कला। मंत्री जी की प्रेरणा से लाइव डेमो। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर अश्लील भोजपुरी गाने बजाए गए। लहरिया लूटा ए राजा गाने पर छात्र छात्राओं ने जमकर डांस किया। इस दौरान परिजन भी मौके पर मौजूद थे। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। आत्मानंद स्कूल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होते ही जिला शिक्षा विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। DEO मनीराम यादव ने प्रिंसिपल बसंत गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। DEO ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। डायवर्जन के लिए नए ऐप का ट्रायल जारी, जल्द कर सकेंगे घर बैठे आवेदन। 15 दिन में काम नहीं हुआ तो सिस्टम खुद कर देगा अप्रूवल। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन डायवर्जन के लिए चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व विभाग डायवर्जन की पूरी प्रक्रिया को हाईटेक करने जा रहा है। इसके लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसका वर्तमान में ट्रायल चल रहा है। जल्द ही लोग घर बैठे अपनी जमीन का डायवर्जन करा सकेंगे। कांग्रेस ने गरीबों का हक रोका, हमने उनको दिलाया उनका हक। ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताई 2 साल की उपलब्धि। मोर आवास मोर अधिकार रोक कर रखे हैं फल। नवा सरकार सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि वह जन जन का आंदोलन था, जो आज परिणाम में बदल चुका है। उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करने के साथ अपने विभाग की उपलब्धि बताते हुए कहा कि जो संघर्ष कभी 18 लाख आवास के लिए शुरू हुआ था, वह अब जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ब्रिज के बाद रेल लाइन काट कर ले गए चोर। कुसमुंडा जडगा के बीच काटी पटरी, प्लेट हैवी मशीन समेत 2 करोड़ का लोहा गायब। कोरबा जिले में ब्रिज का 30 टन लोहा चुराने के बाद अब चोर रेलवे पटरी का लोहा काट कर ले गए हैं। चोरों ने पिछले कुछ दिनों में 2 करोड़ के रेलवे सामान की चोरी की है। इनमें पटरी समेत लोहे के प्लेट और हैवी मशीन शामिल है। मामला बांकी मोंगरा और कटघोरा थाना क्षेत्र का है। एक प्राइवेट कंपनी उर्गा में पिंडा तक 140 किलोमीटर में पटरी बिछाने का काम कर रही है। इसी बीच कुसमुंडा से कुचेना जडगा 60 से 65 किलोमीटर के रेंज में करोड़ों के सामान गायब मिले। अबूझमाड़ पीस मैराथन 31 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। 6,500 से अधिक धावकों ने कराया पंजीयन। कभी देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिने जाने वाला अबूझमाड़ आज शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर अग्रसर है। दशकों तक माओवादी हिंसा और भय के साय में रहे इस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के सशक्त प्रतीक बनकर अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 सामने आई है। नारायणपुर से बासिंग तक आयोजित 21 किलोमीटर की यह हाफ मैराथन केवल एक खेल का आयोजन नहीं, बल्कि शांति, एकता और सौहार्द का संदेश देने वाला अभियान है। इस आयोजन के माध्यम से उन क्षेत्रों तक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है जो लंबे समय तक विकास और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे।
रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर चल रहा था धर्म का खेल। मतांतरण के आरोप पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगाई सभा की आड़ में ईसाई मत में मतांतरण कराने के आरोप में सरगुजा पुलिस ने सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोपो को गिरफ्तार किया है। आरोपित के अंबिकापुर के नमना कला स्थित निवास पर पिछले कई महीनों से प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे थे। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक को राहुल का बुलावा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की खड़गे गांधी के साथ मीटिंग। मनरेगा, एसआईआर और आवेदनों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आला नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एआईसीसी दफ्तर में अहम बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, एसआईआर और आगामी आंदोलनों की रणनीति पर चर्चा की गई। एआईसीसी दफ्तर में बैठक शाम 5 बजे हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। रसोइयों की हड़ताल, स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था डगमगाई। वैकल्पिक इंतजामों से चल रहा काम। प्रदेश भर में रसोइयों की हड़ताल का असर अब सरकारी स्कूलों में साफ नजर आने लगा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को मिलने वाला भोजन कई स्कूलों में प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षक और स्कूल प्रबंधन वैकल्पिक, अस्थायी और अनौपचारिक इंतजामों के सहारे काम चला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रसोइयों की हड़ताल पर चले जाने के बाद स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं होनी चाहिए। आदेशों के दबाव में कई स्कूलों में महिला स्वच्छता समूह से मान मनोबल कर भोजन बनवाया जा रहा है, तो कई जगह चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से यह जिम्मेदारी निभाई जा रही है। 1 फरवरी से शास्त्रीय और सूफी संगीत से सराबोर होगा नगर। हंसराज, रघुवंशी और मीत ब्रदर्स बिखेरेंगे जलवा। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नगरी सिरपुर एक बार फिर से देश दुनिया के कलाकारों के स्वागत के लिए तैयार है। आगामी 1 से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार महोत्सव में लोक परंपराओं के साथ शास्त्रीय, सूफी और बॉलीवुड संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। रायगढ़ में किसानों की समस्या पर आपका प्रदर्शन, टोकन नहीं मिलने का आरोप, धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। रायगढ़ शहर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या को लेकर विरोध जताया। धरना प्रदर्शन कर नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या को दूर करने और धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। आयुष्मान योजना में नए नियम। सरकार ने 20 बेड के पीछे 3 एमबीबीएस डॉक्टर किए अनिवार्य, उड़े छोटे अस्पतालों के होश। आयुष्मान योजना के पंजीयन और उपचार व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और बनाए रखने के लिए नए विभागीय पोर्टल ने छोटे और मध्यम आकार वाले निजी अस्पताल की नींद उड़ा दी है। नए नियम में 20 बेड के पीछे 3 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। अस्पताल चलाने का खर्च ज्यादा और आय कम होने का हवाला देते हुए डॉक्टरों की व्यवस्था को मुश्किल बताया जा रहा है। इसके साथ ही सर्जन सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों को 3 से ज्यादा अस्पताल में अटैच प्रतिबंधित किए जाने पर भी हड़कंप मचा हुआ है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर 540 कट्टा धान से भरा ट्रक जब्त। खेमड़ा में ट्राली छोड़कर इंजन लेकर भागे तस्कर। महासमुंद जिले में जैसे जैसे धान खरीदी अंतिम चरण में है, तो दूसरी ओर धान तस्कर भी सक्रिय हैं। लेकिन जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी से तस्करों के हौसले पस्त होने लगी है। बीते सुबह उड़ीसा से जिले की सीमा से लगे सोसाइटियों में खपाने लाया गया 540 कट्टा धान से भरा ट्रक टेमरी चेक पोस्ट पर पकड़ा गया है। कवर्धा में नए यूजीसी कानून का विरोध। ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कवर्धा जिले में नए यूजीसी कानून उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 के विरोध में ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीते दिन समाज के प्रतिनिधियों ने इस कानून को सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इस संबंध पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। अंधविश्वास के चक्कर में मर्डर। दंतेवाड़ा की भांसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। घटना भांसी थाना इलाके के ग्राम मांझीपारा मसीनार का है। मृत बुजुर्ग का नाम मुरहा अतरा है। आरोपी की भीमा अतरा ने मुरहा अतरा की हत्या लकड़ी के खोटला से मारकर कर दी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। गाँव वालों से बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी भीमा अतरा की तलाश शुरू की। गाँव वालों ने थाना प्रभारी को बताया कि आरोपी का मृतक के साथ विवाद चल रहा था। आरोपी को शक था कि मृतक जादू टोना करता था। इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच इसको लेकर बहस हुई थी।
प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 32 यात्री हुए घायल, 8 गंभीर। कांकेर जिले में बीते दिन यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुल 32 यात्री घायल हुए, इनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कांकेर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं 2 लोगों को रायपुर भी रेफर किया गया है। घटना जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची वही घटना की जाँच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। बीमार पिता के इलाज के लिए बैंक से नहीं मिला पैसा, कई बार चक्कर लगा चुका परिवार, वीडियो बनाकर बैंक मैनेजर पर लगाए आरोप। बलरामपुर रामानुगंज जिले के विजयनगर के रहने वाले उमेश यादव अपने बीमार पिता जोगी यादव, जिसकी उम्र 62 साल के, इलाज के लिए बैंक से पैसे निकालने में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पिता गंभीर किडनी रोगी से पीड़ित है और उन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है। बैंक से राशि निकालने में हो रही देरी ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार उमेश यादव ने विजयनगर समिति में 679 बोरी धान की बिक्री की थी। इलाज के बाद उन्होंने अपने पिता के इलाज के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा रामानुगंज से 20-20 हजार रुपए की 2 बार निकासी की। हालांकि जोगी यादव की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण उनके लिए बार बार रामानुगंज आना मुश्किल होता जा रहा है। सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगो और शुभंकर गजरू का किया अनावरण। बस्तर के ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने जा रहे सरगुजा ओलंपिक 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरगुजा अंचल पूरे उत्साह, ऊर्जा और मनोयोग के साथ इस बड़े खेल आयोजन के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।